सुनो, तुम भाग रहे हो है ना, किसी ऐसी चीज के पीछे जो अभी यहां है ही नहीं। यू आर अ प्रिजनर एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू लव योर केज। तुम जिस फ्यूचर की चिंता में आज अपनी नींद खराब कर रहे हो वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो आएगा तब भी वो नाउ ही होगा। एकार्ट टोले अपनी महान किताब द पावर ऑफ नाउ में साफ कहते हैं कि तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ एक ही है, योर ऑब्सेशन विथ टाइम। क्या देख रहे हो, बुरा लगा? लगना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा या तो बीती हुई बातों के पछतावे यानी रिग्रेट में बिताते हो, या आने वाले कल की बेचैनी यानी एंजाइटी में। यू आर लिटरली अ घोस्ट लिविंग इन अ डेड पास्ट और एन अनबॉर्न फ्यूचर। असलियत तो यह है कि तुम्हारे पास इस मोमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम उसे ही सबसे कम अहमियत देते हो। यू थिंक यू आर प्लानिंग फॉर लाइफ? नो, यू आर मिसिंग लाइफ। ये जो तुम हर वक्त अपने दिमाग में एक रेडियो चालू रखते हो ना, ये हो गया तो क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, ये मेंटल नॉइज तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। इट्स टाइम टू शट अप एंड वेक अप। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो एकार्ट टोले ने अपनी इसी किताब में खुद के बारे में बताई है। साल 1977 की बात है। एकार्ट कोई गुरु नहीं थे, वो एक 29 साल के नौजवान थे जो भयंकर डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो सुसाइड करने के कगार पर थे। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके दिमाग में एक ही विचार गूंज रहा था, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। मैं अब और खुद के साथ नहीं जी सकता। लेकिन अचानक उनके अंदर एक बिजली सी कड़की। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद के साथ नहीं जी सकता तो यहाँ दो लोग होने चाहिए, एक आई और दूसरा वो माई सेल्फ जिसके साथ मुझे रहना है। वेट, स्टॉप एंड थिंक, आई एंड माई सेल्फ, क्या मैं दो हूं? उस पल उनका सारा लॉजिकल माइंड गिर गया। उन्होंने महसूस किया कि वो दुखी इंसान उनका असली सेल्फ नहीं था, बल्कि उनके दिमाग द्वारा बनाया गया एक माइंड मेड सेल्फ या ईगो था। जैसे ही उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया, उनका वो पुराना दुखी ईगो मर गया और अगली सुबह वो एक असीम शांति यानी पीस के साथ जागे। दिस इज द लेसन। टोले ने सिखाया कि जो बेचैनी तुम महसूस करते हो वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा माइंड है जो तुम्हें डरा रहा है। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए झकझोर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे अपने ही विचारों के जाल में फंसकर अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो। सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो इसी पल में है। तुम बस एक बार गहरी सांस लो और देखो कि इस अभी में क्या कमी है। कुछ नहीं, बस तुम खुद से दूर हो गए हो। अब सीधा होकर बैठो, अपने फोन को टेबल पर रखो, अपनी आंखें बंद करो और बस अपने आसपास की आवाजों को सुनो, बिना किसी जजमेंट के। जस्ट बी। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। यू आर ऑलरेडी इनफ इन दिस मोमेंट। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, गलत। थिंकिंग इज हैपनिंग टू यू। तुम अपने विचारों के मालिक नहीं बल्कि उनके गुलाम हो। एकार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में लिखते हैं, द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। यूज्ड रॉन्गली हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। आज तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम उसे नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो क्योंकि तुम दिन भर ओवर थिंकिंग करते रहते हो। असल में तुम बीमार हो। ये जो कांस्टेंट थिंकिंग है ये एक एडिक्शन है। जैसे किसी को शराब की लत होती है, वैसे ही तुम्हें परेशान होने की लत लग गई है। तुम एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारे हाथ से फोन ले लिया जाए तो तुम पागल होने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद के साथ अकेले रहने में डर लगता है। यू आर टेरिफाइड ऑफ द साइलेंस बिकॉज इन साइलेंस योर ईगो स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। तुम अपने ईगो को बचाने के लिए शोर मचाते रहते हो। गेट अ ग्रिप ऑन योर लाइफ। एक बहुत पुरानी ज़ेन कहानी है जिसका जिक्र अक्सर आध्यात्म में होता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मास्टर, मेरा दिमाग बहुत अशांत है, मुझे शांति चाहिए। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अपना दिमाग निकालकर मेरे सामने रख दो, मैं उसे शांत कर दूंगा। शिष्य हकबका गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं उसे निकाल कैसे सकता हूं, वो तो मेरे अंदर है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है, जब तुम कहते हो मेरा दिमाग तो तुम खुद को उससे अलग कर लेते हो, लेकिन जब तुम उसकी बातों में फंस जाते हो तो तुम वही बन जाते हो। एकार्ट टोले हमें यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने विचारों के ऑब्जर्वर यानी देखने वाले बनो। जब कोई बुरा विचार आए तो ये मत कहो कि मैं दुखी हूं, कहो मैं देख रहा हूं कि मेरे दिमाग में एक दुख भरा विचार आया है। जैसे ही तुम वॉचर बन जाते हो, उस विचार की ताकत खत्म हो जाती है।
केस स्टडी के तौर पर देखें तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग स्ट्रेस को अपना गहना समझते हैं। आई एम सो बिजी, आई एम सो स्ट्रेस्ड। नहीं भाई, तुम बस प्रेजेंट मोमेंट से कटे हुए हो। रिचर्ड फुस्कोने की तरह मत बनो, जिसने बहुत पैसा कमाया लेकिन अपनी ग्रीड और फ्यूचर ऑब्सेशन की वजह से सब खो दिया और अंत में दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कभी इनफ पर नहीं रुक सका। रुक जाओ, अभी इसी वक्त अपनी स्क्रीन से नजर हटाओ और कमरे में मौजूद किसी भी एक चीज को देखो। शायद वो एक दीवार हो, एक पेन हो या तुम्हारा अपना हाथ। उसे ऐसे देखो जैसे तुम उसे पहली बार देख रहे हो। कोई नाम मत दो, कोई लेबल मत लगाओ, बस उसकी प्रेजेंस को महसूस करो। 60 सेकंड तक बिना किसी विचार के बस उसे देखते रहो। देखा? उस खामोशी में एक अलग ही ताकत है, वही तुम हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर एक दानव बैठा है जो बस मौके का इंतजार करता है कि कब कोई उसे थोड़ा सा उकसाए और वो फट पड़े? एकार्ट टोले इसे द पेन बॉडी कहते हैं। ये तुम्हारी पुरानी तकलीफों, अधूरे सपनों और बचपन के जख्मों का एक संचित रूप यानी अक्यूमुलेटेड एनर्जी है। तुम इसे अपना हिस्सा समझते हो, लेकिन असल में ये एक परजीवी है जो तुम्हारी खुशियों को खाकर जिंदा रहता है। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें अपनी तकलीफ से प्यार हो गया है। यू आर एडिक्टेड टू योर ओन मिजरी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तुम जानबूझकर पुरानी बातों को कुरेदते हो, पुराने झगड़ों को याद करते हो ताकि तुम उस बेचारे वाले एहसास को दोबारा जी सको। तुम ड्रामा क्रिएट करते हो क्योंकि शांति तुम्हें बोरिंग लगती है। यू थिंक योर ड्रामा मेक्स यू स्पेशल? नो, इट मेक्स यू अ स्लेव। तुम बस उस पेन बॉडी के हाथों की कठपुतली बने हुए हो। शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक मरे हुए अतीत के बोझ तले बिता रहे हो। किताब में टोले एक ऐसी औरत की कहानी बताते हैं जो अपनी हर रिलेशनशिप में एक ही पैटर्न दोहराती थी। वो हमेशा ऐसे मर्दों को चुनती थी जो उसे तकलीफ दे। क्यों? क्योंकि उसका पेन बॉडी उसी तड़प को पहचानता था। जब उसे कोई अच्छा इंसान मिलता तो उसे लगता समथिंग इज मिसिंग। जैसे ही उसे कोई ऐसा मिलता जो उसे इग्नोर करता या चिल्लाता, उसका पेन बॉडी सक्रिय हो जाता और उसे लगता दिस इज इंटेंस, दिस इज लव। नहीं, वो प्यार नहीं था, वो उसके अंदर बैठी तकलीफ का खाना था। रोनाल्ड रीड की तरह बनो, जो एक मामूली सा जैनिटर था, लेकिन उसकी मानसिक शांति इतनी गहरी थी कि उसने शांति से अपना काम किया और मरते वक्त लाखों डॉलर दान किए। उसकी जिंदगी में कोई शोर नहीं था क्योंकि उसने अपने दिमाग के ड्रामे को पहचान लिया था। अगर तुम अपने पेन बॉडी को पहचान लो तो तुम उसे अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे। जब भी गुस्सा या उदासी आए, बस उसे देखो, उसे वॉच करो। जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बनते हो, वो दानव भूखा मर जाता है। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। तुमने सालों से इस दर्द को पाल रखा है। ये तुम्हारे पहचान का हिस्सा बन गया है। सुकून तुम्हें डरावना लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम उदास नहीं रहोगे तो तुम रहोगे कौन? पर यकीन मानो मेरे दोस्त, उस दर्द की परत के नीचे एक असीम आनंद छिपा है। तुम उस दर्द से बहुत बड़े हो। बस एक बार उसे जाने दो, लेट इट गो। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए या तुम किसी पर चिल्लाना चाहो तो रुक जाओ। 5 सेकंड के लिए कुछ मत करो, बस उस शरीर में उठ रही सनसनी को महसूस करो। नाम मत दो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बस उस ऊर्जा को देखो। सी हाउ इट डिसॉल्व्स व्हेन यू गिव इट योर फुल अटेंशन। तुम शिकारी हो, वो दर्द नहीं। अब आखिरी सवाल, हु आर यू? तुम कौन हो? अपना नाम मत बताना, अपनी डिग्री मत दिखाना, वो सब लेबल्स हैं। एकार्ट टोले अपनी पूरी किताब द पावर ऑफ नाउ में सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं, तुम्हारे ईगो का विनाश। मौत क्या है? मौत बस उस हर चीज का छिन जाना है जो तुम नहीं हो। तो क्यों ना उस मौत को आज ही जी लिया जाए? इफ यू डाई बिफोर यू डाई, यू वोंट डाई व्हेन यू डाई। तुम अपनी उपलब्धियों पर इतराते हो, अपने बैंक बैलेंस को अपनी औकात समझते हो। याद रखना, शमशान में तुम्हारी डिग्रियां नहीं जलाई जाती, तुम्हारा शरीर जलाया जाता है। और जिस मैं को तुम आज बचा रहे हो, वो एक पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम कल रहोगे या नहीं, इस ब्रह्मांड को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो ये अकड़ किस बात की? तुम अपनी कहानी के पीछे छिप रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी अस्तित्व से डर लगता है। स्टॉप बीइंग अ स्टोरी, स्टार्ट बीइंग अ प्रेजेंस। किताब की शुरुआत एक भिखारी की कहानी से होती है। वो 30 साल से एक पुराने बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा। भिखारी ने हाथ फैलाया, कुछ पैसे दे दो। अजनबी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम जिस बक्से पर बैठे हो, कभी उसे खोलकर देखा है? भिखारी ने कहा, नहीं,
ये तो बस एक पुराना कबाड़ है। जब अजनबी के कहने पर उसने उस बक्से को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बक्सा सोने के सिक्कों यानी गोल्ड कॉइन्स से भरा था। एखर्ट कहते हैं कि तुम वही भिखारी हो। तुम बाहर की दुनिया में खुशी, पैसा और इज्जत की भीख मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर द बीइंग का सोने का खजाना छिपा है। तुम नाव के बक्से पर बैठे हो पर उसे खोलना नहीं चाहते। तुम मॉर्गन हाउसल की तरह साइकोलॉजी ऑफ मनी तो पढ़ लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि असली एसेट तुम्हारा अपना दिमाग है, जो शांत हो तो दुनिया जीत सकता है। अब वक्त आ गया है घर लौटने का। बहुत भाग लिए तुम। अब अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस वो छोड़ना है जो तुम नहीं हो। जो बच जाएगा वही ईश्वर है, वही ब्रह्मांड है, वही सुकून है। आज से जब भी तुम आईने में देखो तो उस चेहरे को मत देखना। उस चेहरे के पीछे जो चेतना है, जो आंखों के जरिए बाहर देख रही है, उसे महसूस करना। आज का दिन तुम्हारा न्यू बर्थ है। इस पल में जियो, इस पल को गले लगाओ, क्योंकि यही सच है। गो आउट देयर एंड लिव एज अ प्रेजेंस, नॉट एज अ माइंड। तो अब तुम यहां से जाओगे और फिर से उसी रैट रेस में लग जाओगे, है ना? तुम इस वीडियो को बंद करोगे और अगले 10 मिनट में भूल जाओगे कि मैंने क्या कहा, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें डरा रहा है कि अगर तुमने नाव में जीना शुरू कर दिया तो तुम्हारी पुरानी पहचान मिट जाएगी। पर याद रखना, द पावर टू चेंज योर लाइफ इज नॉट इन योर प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर, इट इज इन योर ब्रेथ राइट नाउ। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो तुम सबसे बड़े इल्यूजन में हो। बिना प्रैक्टिस के ये ज्ञान सिर्फ कूड़ा है। यू आर जस्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इन बातों में रत्ती भर भी दम लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि मुझे नंबर्स चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें हर हफ्ते ऐसे रियलिटी स्लैब्स की जरूरत है, ताकि तुम फिर से सो न जाओ। जागो, वरना कल फिर वही पछतावा, रिग्रेट होगा। मैंने आज तुम्हें एकर्ट टोले के वो राज बताए हैं जो लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते। अगर इस किताब को गहराई से पढ़कर अपना जीवन बदलना है तो नीचे लिंक दे दिया है, इसे मंगाओ और अपने दिमाग के जाल को काटो। और हाँ, अगर जीवन के किसी मोड़ पर खुद को फंसा हुआ महसूस करो तो बेझिझक अपने सवाल मुझसे पूछना, #AskWithAjoy पर। मैं यही हूं आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए। अब कमेंट्स में जाओ और लिखो, आई एम प्रेजेंट। ये तुम्हारा खुद से वादा है। अब फोन रखो और बाहर जाकर इस पल को महसूस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रहार के साथ। तब तक के लिए जस्ट बी। जाते जाते बस इतना कहूंगा, तुम अकेले नहीं हो, हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। अपने आप पर इतना सख्त मत बनो, बस जागरूक बनो। तुम आज से, इसी पल से एक नई शुरुआत कर सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। क्या तुम्हें खुद पर है? याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपका अपना अजॉय। #AskWithAjoy।